टी आ गया, और अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एस यहां परमानेंट फिक्स है, यहां यू परमानेंट फिक्स हो चुका है, तो आई आ चुका है अब इस कुर्सी पे। अब इस कुर्सी पे हक किसका? आर का, और आर ही चाहिए परमानेंट फिक्सिंग। आर के बाद हक किसका? आई का, और आई ही चाहिए परमानेंट फिक्सिंग। अब आई और टी में यहां आई आएगा, यहां टी आएगा, एस यू आर आई तो परमानेंट फिक्स है ही है। अब यहां टी आएगा और यहां आई आएगा, तो ये हो गया सुरीत और ये हो गया सुरीति। ये नो कितने हुए? 120 तो ये हुए, 60 ये हुए, 24 ये हुए, 12 ये हुए, 12 ये हुए। गिनो भैया कितने हुए? 180, 204, 228, 234, 236। कोई दिक्कत है? अगला कोचीन। अब भी लेटेस्ट में आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलो करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलो। तुम करना चाहते हो क्या? तुम ट्राई करोगे कोचीन को? चलो मैं ही कर देता हूं यार, मैं ही कर देता हूं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलो। सी, सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, अरे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ये आ गया भैया। 6 लेटर का वर्ड बना रहा हूं, देखना। सबसे पहली कुर्सी पे हक बना सी का, और सी ही चाहिए परमानेंट फिक्सिंग। कैलकुलेशन से हट गया, देखो पहली बार में एक सी कैलकुलेशन से हट गया। यानी अब तुम जब भी अरेंज करोगे एक ही सी को अरेंज करोगे, यानी जब भी अरेंज करोगे सारे अलग अलग लेटर्स को अरेंज करोगे, और इसलिए कभी फैक्टोरियल 2 का भाग नहीं लगेगा। जबकि 2 सी सेम है उसके बावजूद भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक सी अलग हटा दिया गया है। चलो बोलो इस कुर्सी पे हक किसका? सी का। सी को टेम्पररी फिक्सिंग दो, और सी से शुरू होने वाले सारे वर्ड गिन दो। 24, ये सी तो परमानेंटली फिक्स है। अब इस कुर्सी पे हक एच का, एच को टेम्पररी फिक्सिंग दो, और सी एच से शुरू होने वाले सारे वर्ड गिन दो। सी परमानेंट फिक्स है। इस कुर्सी पे हक आई का, और आई को टेम्पररी फिक्सिंग दो, क्योंकि सी आई से शुरू होने वाले सारे वर्ड सीओ के ऊपर आएंगे। और अब 1 2 3 4 लोगों को 4 कुर्सियों पर अरेंज कर दो। सी परमानेंट फिक्स हो चुका है। आई के बाद हक किसका? एच हो गया भाई, सी से सी हो गया, सी एच हो गया, सी आई हो गया। अब सी एन, एन को टेम्पररी फिक्सिंग दो, एन फिक्स हो गया। 4 लोगों को 4 कुर्सियों पे अरेंज कर दो। सी परमानेंट फिक्स है। अब इस कुर्सी पे हक किसका है? एन हो गया, तो अब इस कुर्सी पे हक ओ का। ओ को कैसी फिक्सिंग? परमानेंट। क्यों? क्योंकि सीओ चाहिए हमें। अब वो हट गया कैलकुलेशन से। अब इस कुर्सी पे हक सी का बना, सी ही चाहिए परमानेंट फिक्सिंग, कैलकुलेशन से हटा दो। फिर अब हक बना एच का, और बाप रे एच ही चाहिए परमानेंट फिक्सिंग, कैलकुलेशन से हटा दो। अब इस कुर्सी पे हक बना आई का, और आई ही चाहिए परमानेंट फिक्सिंग, कैलकुलेशन से हटा दो। और अंतिम लेटर यहां एन आ गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 20 चौक 80, 4 चौक 16, 96, 97th वर्ड विल बी कोचीन। 97 आ रहा है, 96 नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत? करो करो, नकल करो। भैया कोई ऐसा बच्चा बैठा है कि जिसने पिछले साल भी पढ़ लिया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th क्लास में? पिछले साल 11th में पढ़ लिया था। प्रजापति तूने पढ़ लिया था क्या? मैंने डिवीजन इंटू ग्रुप्स बता दिया था क्या पिछले साल? क्वेश्चन नंबर 50, 59, 60, 61, 62 करवाए थे नहीं करवाए थे?
अरे हाँ ना बोल दे, तेरी सूरत देख के समझ जाऊंगा मैं। करवा दिए थे ये, याद नहीं होंगे ना तेरे को? हाँ। अच्छा, डीरेंजमेंट बताया था, बर्बादी का फॉर्मूला, याद नहीं होगा वो भी। मर गया यार भैया, यार सही में यार। रोहन परमार तुम नंबर बताओ ऑफ ना। जीरोस एट द एंड बताया था क्या? सर। नहीं वो भी सर याद नहीं है? पिछले साल का रजिस्टर है तेरे पास? अच्छा, ये एसआईपी सर वाला मेरी एक आवाज। बच्चा बैठा हुआ बोल रहा नहीं सर नहीं करवाया था। ठीक है ठीक है। सर मेरी आवाज आ रही है? परमार प्रेजेंट करो ना, रोहन परमार। ठीक है, ठीक। जीवन में जिस दिन
भैया जल्दी करेंगे। अरे हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 64 करेंगे। क्या बोल रहा है एक बच्चा, क्या बोल रहा है? लास्ट टू स्टेप ऑफ सुरीति। बेटा करके देखना, उसके बाद तेरे को समझ में आएगा। लास्ट टू स्टेप में कुछ भी नहीं है, SURI फिक्स हो गया था। इस कुर्सी पे आई बना, इस कुर्सी पे टी बना, और फिर अगली बार SURI तो फिक्स है ही है, यहाँ भी आई हो गया, तो अब यहाँ टी और यहाँ आई आएगा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं। दोस्तों जितना पिछले साल वालों को पढ़ाया था मैंने उतना पढ़ा दिया है तुम लोगों को। अब कल अपन जब मिलेंगे तो एडवांस लेवल कंप्लीट करेंगे, जिसमें डिवीजन इनटू ग्रुप्स पढ़ेंगे और फिर मल्टीनोमियल पढ़ेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 64। क्या बोलता है 64 में? इन अ पर्सन, सॉरी, इन अ सिटी नो पर्सन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ टीथ। एक शहर ऐसा है कि कोई भी दो लोगों के दांतों के जो सेट हैं वो एक जैसे नहीं है। एंड देयर इज नो पर्सन विदाउट अ टूथ। बाप रे, बिना दांत वाला मेरे जैसा बूढ़ा व्यक्ति भी कोई नहीं है। ओह, चक्रवर्ती ने दांत दिखाना चालू कर दिए। फिर क्या बोलता है? ऑल्सो नो पर्सन हैज मोर देन 32 टीथ। भैया चक्रवर्ती जैसा राक्षस भी कोई नहीं है जिसके 32 से ज्यादा दांत हो। If we disregard the shape and size of tooth and consider only the positioning of the teeth, बोलता है हम दांतों के आकार एवं प्रकार पे ना जाएं, सिर्फ उनकी पोजीशन को आधार बनाएं, तो उस शहर की मैक्सिमम जनसंख्या कितनी होगी?
एक मिनट भैया, कुल मिलाकर के सीन ये है कि 32 से ज्यादा दांत वाले लोग नहीं है, यानी मैक्सिमम 32 दांत हो सकते हैं। मैक्सिमम 32 दांत होंगे तो 16 ऊपर होंगे, 16 नीचे होंगे। ये हो गए भैया, 16 ऊपर और 16 नीचे दांत वाले लोग। कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है बिना दांत वाला कोई व्यक्ति नहीं है, यानी या तो एक दांत होगा, या दो दांत होगा, या तीन होगा, या पूरे के पूरे 32 होंगे। कोई भी दो लोगों के दांतों के प्रकार एक जैसे नहीं है, सुन लेना। मतलब कोई भी दो लोगों की दांतों की पोजीशन एक समान नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, चलो एक काम करते हैं ना, लोग गिनते हैं, एक दांत वाले कितने लोग होंगे, तो एक दांत यहां पे लिए एक व्यक्ति होगा। क्या खतरनाक दिखता होगा यार ये व्यक्ति। एक दांत यहां पे लिए एक व्यक्ति होगा, एक दांत यहां पे लिए एक व्यक्ति होगा, तो टोटल कितनी पोजीशन है? 32। 32 पोजीशन में से एक पोजीशन पे दांत लिए कितने लोग होंगे? 32 C1। 32 में से कोई सी भी एक पोजीशन चुन लो, हर पोजीशन के लिए एक व्यक्ति बनेगा, इसलिए जितनी पोजीशन उतने लोग। चलो दो दांत वाले कितने लोग होंगे, गिनना जरा। दो दांत वाले एक व्यक्ति है जिसके दो कॉन्जिक्यूटिव दांत है। फिर इसका नाम है रामू। अब देखना, एक व्यक्ति वो जिसका एक दांत तो यहां है और एक दांत यहां है, लकीएस्ट मैन, इसका नाम है शामू। फिर एक व्यक्ति वो जिसका एक दांत यहां पर है और एक दांत यहां पर है, आया ना? यानी 32 में से दो दो के ग्रुप बना लो। 32 में से दो दो पोजीशन के जितने ग्रुप होंगे उतने ही लोग होंगे, क्योंकि हर ग्रुप के लिए एक व्यक्ति बनेगा। ये देखो ना, इन दोनों को चुना तो रामू बना, फिर इन दोनों को चुना तो शामू बना, फिर इन दोनों को चुना तो कोई और बना। यानी 32 में से दो दो के ग्रुप बना लो, जितने ग्रुप उतने लोग होंगे। मैं लोहानी समझ रहा है क्या? चलो तीन दांत वाले गिनते हैं। लोहानी देख, तीन दांत वाला एक व्यक्ति, एक दांत यहां है, एक दांत यहां है और एक दांत यहां है। ये तो पूरे गांव वालों को डराने के काम आता होगा। इसका नाम है, इसका नाम रख, क्या रखेगा? कार्तिक। किसका नाम? कार्तिक। कार्तिक। हाँ, फिर से देख, फिर से देख, फिर से देख, तीन दांत वाला एक और व्यक्ति देखना। एक दांत यहां है, एक दांत यहां है और एक दांत यहां है। क्या डिजाइन बनी है? तीनों एक लाइन से है, तीनों के तीनों दांत किसी काम के नहीं है, खाना तो हो ही नहीं पाएगा। जैनी का दिमाग खराब हो गया, बोले मेरे दांत ऐसे हुए तो देख जैनी तेरे कैसे होंगे जरा देख। यदि तू तीन दांत वाली होती तो कैसी होती? एक दांत तो तेरा यहां रहता, ये नुकीला सा, एक दांत यहां और एक दांत यहां, बच्चों को डराने के काम आती। हाँ, तो 32 में से तीन तीन के ग्रुप बना लो, जितने तीन तीन के ग्रुप होंगे उतने ही लोग होंगे। एंड सो ऑन, 32 में से 4 के, एंड सो ऑन 32 में से 5 के, और इस तरह से कंटिन्यू करते जाओ। अधिकतम 32 में से 32 को चुनो। तो 32 में से एक पोजीशन को चुनने के जितने तरीके होंगे उतने ही लोग बनेंगे। 32 में से दो दो पोजीशन के जितने ग्रुप लोगे उतने ही लोग बनेंगे। 32 में से तीन तीन पोजीशन के जितने ग्रुप लोगे उतने ही लोग बनेंगे। और 32 में से 32 पोजीशन के जितने जितने ग्रुप लोगे उतने ही लोग बनेंगे। यानी कुल मिलाकर के आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 32 माइनस 1। 11th वालों को नहीं मालूम होगा, बाइनोमियली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 32 माइनस 1 आता है। हाँ, अपन इसको वो मोहन है 9 फ्रेंड्स वाले मेथड से भी कर सकते हैं। भाई इस पोजीशन पे क्या स्थिति है? या तो दांत होगा या नहीं होगा, होने का एक तरीका, ना होने का एक तरीका, यानी 1+1। इस पोजीशन पे या तो दांत होगा या नहीं होगा, 1+1। इस पोजीशन पे या तो दांत होगा या नहीं होगा, 1+1 एंड सो ऑन। 32वीं पोजीशन पे या तो दांत होगा या नहीं होगा, 1+1। 32 दांतों के बारे में बात करनी, ये एवं ये एवं ये एवं ये एवं, मैंने मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई। इसमें एक केस ये वाला बन गया, ये देखो, ओहो क्या अद्भुत केस है। ना पहली पोजीशन पे दांत, ना दूसरी पोजीशन पे, ना तीसरी पे और ना 32वीं पे, बिना दांत वाला। जबकि बिना दांत वाला तो कोई व्यक्ति नहीं है, तो इस एक केस को माइनस करना पड़ेगा। तो हो गया 2⁻32 माइनस 1। चाहो तो ऐसे समझ लो, चाहो तो ऐसे समझ लो। क्लियर है क्या भैया?
चलो दोस्तों, आज की कक्षा यहीं समाप्त कर रहा हूं, नकल कर लो, कल सुबह मिल रहे हैं 8 बजे। नहीं, ध्वज शर्मा बोल रहा है कि वर्ड मीनिंगफुल होना जरूरी है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता भैया। सेकंड हिस्सा समझ में नहीं आया एक बच्चे को, ये देखना, ये मोहन हैज 9 फ्रेंड्स वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। मोहन के 9 दोस्त हैं। अब यदि 9 दोस्त हैं तो एक को या अधिक को कितने तरीके से पार्टी बुला सकता है? तो पहले को या तो बुलाएगा नहीं बुलाएगा तो 1+1, दूसरे को या तो बुलाएगा नहीं बुलाएगा 1+1। वही चीज यहां पर भी हो रही है, पहली पोजीशन पे या तो दांत होगा या नहीं होगा, होने का एक तरीका ना होने का एक तरीका 1+1। दूसरी पोजीशन पे या तो दांत होगा या नहीं होगा, होने का एक तरीका नहीं होने का एक तरीका 1+1, एंड सो ऑन, ऐसे 32वीं पोजीशन तक गिन लिया 1+1। अब इसमें एक केस ये वाला बन गया, ना पहली पोजीशन पे दांत है, ना दूसरी पोजीशन पे, ना तीसरी पे और ना 32वीं पे, यानी दांत ही नहीं है, बिना दांत वाला है, तो उस एक केस को माइनस करना पड़ेगा, -1 कर दिया। कर लो, नकल कर लो। कॉपी कर लिया बेटा सबने? कोई कॉपी कर रहा हो तो रेज हैंड करो, बाकी लोग लीव कर लो। कोई कॉपी कर रहा हो तो रेज हैंड करिए बेटा। मंडे को मिलेंगे बेटा, मंडे को।
कोई कॉपी कर रहा है तो रेज हैंड करो वरना लीव करो।